वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जल संरक्षण के विभिन्न उपायों के विस्तार पूर्वक वर्णन देखेंगे, क्योंकि ये जो जल संरक्षण टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनकर उभरा है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जल का संरक्षण करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा क्या है, असमान हो गई है, समय पर बरसात नहीं होती, जिस कारण से क्या होता है, जल की समस्या हमें काफ़ी देखने को मिलती है। बड़े बड़े शहरों में पानी की काफ़ी कमी नज़र आती है, लोग पानी के लिए लड़ झगड़ रहे होते हैं। ऐसा हमें इस सीज़न में काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में हमको ये खबर चारों तरफ देखने को मिलती है, तो इसीलिए जल संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण एक विषय है। तो चलिए हम देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या है। तो इसका जो प्रथम उपाय है वो है, सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। अब क्या है, जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाना होगा, जिसमें महिलाओं और बच्चों को जागृति लानी होगी, क्योंकि बच्चे और महिलाएं ही क्या करते हैं, पानी के साथ अधिक वो लोग समय व्यतीत करते हैं। स्नान करते समय बाल्टी में जल लेकर शावर या टब में स्नान करने की तुलना में बहुत जल बचाया जा सकता है। क्या होगा, हम कैसे जल को बचा सकते हैं? अगर आप देखिएगा तो बहुत कोई क्या करता है, नहाते समय शावर से या फिर टब से क्या करता है, पानी लेकर नहाता है, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी मात्रा में जल बह के निकल जाता है। लेकिन अगर उसके जगह हम बाल्टी का यूज करके क्या करते हैं, नहाते हैं, तो इससे पानी की थोड़ी बचत होगी। पुरुष वर्ग दाढ़ी बनाते समय यदि टोटी बंद रखे तो बहुत जल बच सकता है। जो पुरुष वर्ग है वो जब दाढ़ी बनाते हैं तब क्या करते हैं, यदि वो नल बंद कर दे उस समय तो भी बहुत सारा पानी बच सकता है। रसोई में जल की बाल्टी या टब में अगर बर्तन साफ करें तो जल की बचत होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये कुछ उपाय हैं जिससे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा उपाय है वो है, पहले गांव, कस्बों और नगरों की सीमा पर या कहीं नीचे स्तर पर तालाब अवश्य होते थे। पहले क्या होता था, गांव, कस्बा, फिर नगर में क्या होता था, तालाब देखने को मिलते थे। अभी भी आप गाँवों में जाएंगे तो बहुत सारा तालाब आपको देखने को मिलेगा, जिनमें स्वाभाविक रूप से मानसून की वर्षा का जल एकत्रित हो जाता था तथा साथ ही अनुपयोगी जल भी तालाब में चला जाता था। अब क्या होता था, जो तालाब होता था उसमें क्या होता था, बरसात के समय में जो पानी गिरता था वो पानी तालाब में जाकर इकट्ठा होता था। साथ ही जो घर से पानी निकलता है या फिर जो ड्रेन का पानी होता है वो भी क्या होता है, तालाब में जाकर गिरता है, जिससे मछलियाँ और मेढक आदि साफ करते रहते हैं। वो जो गंदा पानी जाता है उसको भी मछली और मेढक उस पानी को साफ कर देते हैं, और तालाब का जल पूरे गांव के पीने, नहाने और पशु आदि के काम में आता था। और वो तालाब का काम क्या होता था, उसी से गांव के लोग पानी पीने की जो आवश्यकता, उसको नहाना, फिर पशु आदि के काम के लिए भी यूज करते थे। तो इस तरह से तालाब से एक पूरा गांव क्या होता था, निर्भर था। लेकिन स्वार्थी मनुष्य ने तालाबों को पाटकर घर बना लिया। लेकिन जगह की कमी, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रहा है, अभी जनसंख्या चीन से भी अधिक हो गया। भारत सबसे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मनुष्यों को भी रहने के लिए जगह चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, तालाबों को पाटकर यानी तालाबों को एकदम मिट्टी से ढक दिया और उसी के ऊपर घर बना लिया। मिट्टी की जल की आपूर्ति खुद ही बंद कर बैठा है, और जिससे जल की आपूर्ति उसने खुद ही बंद कर लिया। जरूरी है कि गांवों, कस्बों और नगरों में छोटे बड़े तालाब बनाकर वर्षा जल का संरक्षण किया जाए। अब इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये काफ़ी ज़रूरी था उस समय, और अभी के नज़र में भी ये काफ़ी ज़रूरी है कि तालाबों का निर्माण करके वर्षा जल का संग्रह किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, नगरों और महानगरों में घरों की नालियों के पानी को गड्ढे बनाकर एकत्रित किया जाए और पेड़ पौधों की सिंचाई के काम में लाया जाए तो साफ पेयजल की बचत अवश्य की जा सकती है। अब क्या है, यहाँ पे देखिए, नगरों और महानगरों में घर की जो नालियाँ होती है उनका पानी बह के इधर उधर निकल जाता है, लेकिन अगर उसको एक गड्ढे में
संरक्षित किया जाए तो इससे क्या होगा, जो पेड़ पौधों का सिंचाई का काम होता है वो उस पानी से हो सकता है। तो इससे क्या होगा, जो हम पीने का पानी पेड़ पौधों में देते हैं उस पानी की बचत हो जाएगी। फिर एक और चीज़ है, घर में जब सब्जियां बनती है तो सब्जियों को धोया जाता है काट कर, तब भी उस पानी को भी अगर हम पेड़ पौधों में दे दें तो वहाँ पर भी एक जल संरक्षण हमें देखने को मिलेगा। इससे भी पानी की काफ़ी बचत होगी। उसके बाद जो पॉइंट है वो है, अगर प्रत्येक घर की छत वर्षा जल का भंडार करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाई जाए, इन्हें मजबूत जली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए तो हर नगर में जल संरक्षण किया जाएगा। अब एक है वर्षा जल संरक्षण छतों में। तो छत में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 या 2 टंकी एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा जिसमें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक कर रखा जाएगा, जिससे क्या होगा, जो पानी गिरेगा वो छान कर टंकी में जमा होगा और इससे भी क्या होगा, जल संरक्षण किया जा सकेगा। क्योंकि बरसात का पानी वैसे भी क्या होता है, आसमान से गिरकर नदियों में नालों में जाता है, फिर इधर उधर भाग ही जाता है, लेकिन अगर उसको हम संरक्षित करके रखें तो उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका घरों, मोहल्लों और सार्वजनिक पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों, दुकानों, मंदिरों तथा आदि में लगी नल की टोटियां खुली या टूटी रहती है तो अनजाने ही प्रतिदिन हजारों लीटर जल क्या होता है, बेकार चला जाता है। अब क्या होता है, कई जगह पे देखिएगा नल क्या होता है, खुला रह जाता है या फिर वो टूट जाने के कारण क्या होता है, उससे लगातार पानी बहते रहता है। इससे प्रतिदिन लगभग हजारों लीटर से भी अधिक जल क्या होता है, बेकार नष्ट हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए नगर पालिका एक्ट में टोटियों की चोरी को दंडात्मक अपराध बनाकर जागरूकता भी बढ़ानी है। अब इसमें क्या है, नगर पालिका एक्ट के तहत जो इस तरह से नल चोरी कर लेते हैं उनको दंड देने का जो अधिकार है, कानून है, उसको भी लोगों को बताना आवश्यक माना गया है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है जंगलों का कटान होने से दोहरा नुकसान हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जो जंगल है उनको लोग काट रहे हैं। यहाँ पर भी हम जनसंख्या के कारण ही इसको पकड़ेंगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों को घर बनाना पड़ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जंगलों की भी कटाई कर रहे हैं। और इसका 2 नुकसान हो रहा है। पहला ये हो रहा है कि बाष्पीकरण नहीं हो रहा है, जिससे वर्षा समय पर नहीं हो रही है, और दूसरा हो रहा है भूमिगत जल सूख जाता है और भूमिगत जो जल है वो भी सूख रहा है और वर्षा नहीं होने के कारण वो जल का स्तर बढ़ भी नहीं रहा है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण जल और वृक्षों के अंधाधुंध कटान से भूमि की नमी लगातार कम होती जा रही है, इसलिए वृक्षारोपण लगातार किया जाना जरूरी है। अब क्या है, पेड़ पौधों के काटने से बहुत सारा ये हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, फिर भू निम्नीकरण हो रहा है, भूमि में जो जल की मात्रा है वो कम हो रही है और इस तरह से क्या हो रहा है, काफ़ी हमारा जो जल का नुकसान भी हो रहा है क्योंकि वर्षा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण लगातार करना जरूरी है। अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो ये सारी समस्याएं देखने को कम मिलेगी, जिससे समय पर वर्षा भी होगी तो वर्षा जल फिर से हमें उपलब्ध होगा। लास्ट जो पॉइंट है वो है गंगा और यमुना जैसी सदानीरा बड़ी नदियों को नियमित सफाई बेहद जरूरी है। वर्षा में क्या होता है, गंगा नदी, यमुना नदी, बहुत सारी नदियों में पानी होता है, लेकिन गंगा और यमुना ऐसी नदियां हैं जो सदानीरा नदियां हैं, यानी इसमें वर्ष के हर मौसम में पानी देखने को मिलता है। तो ऐसी जो नदी है उसको हम साफ रखेंगे, उसमें हम कचरा नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा, इसके जल को भी हम आसानी से अपने कामों में लगा सकते हैं। तो इस तरह से वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकता है। ये कुछ उपाय थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।